इस बार हम गलती नहीं करेंगे। डीका, तूने कहा था ना कि जमीन के नीचे ठंडक होती है, बस अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ जीजी, देखो मैंने इस गड्ढे में पन्नी बिछा दी है ताकि मिट्टी की नमी सीधे सब्जी को ना लगे। अब इसके अंदर ये बची हुई सब्जियां रख देते हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ गड्ढे में पन्नी बिछाई, उसमें बची कुछ सब्जियां रखी और ऊपर से फिर पन्नी ढककर मिट्टी से दबा दिया। 2 दिन तक वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करती रही। इस बीच घर में खाने के लिए सिर्फ नमक और सूखी रोटी ही बची थी। बस भगवान आज लाज रख लेना, अगर आज भी सब्जियां सड़ी निकली तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जैसे ही मिट्टी हटाई और पन्नी खोली, बहुओं के चेहरे पर खुशी की जगह खौफ आ गया। पन्नी के अंदर सब्जियां सड़कर पानी पानी हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था मिट्टी इन्हें बचा लेगी, पर ये तो पहले से भी बुरी तरह सड़ गई। अब हम पतियों को क्या खिलाएंगे? पन्नी ने सब खराब कर दिया। हवा नहीं मिली तो गर्मी और बढ़ गई। माँ जी, हम तो पूरी तरह हार गए, ना खेत में कुछ बचा है ना घर में। तभी अमर, अकबर और एंथनी खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। क्या है ये? फिर वही नमक रोटी? तुम लोग दिन भर घर में करती हो क्या, पड़े पड़े? और नहीं तो क्या, एक तो खेत की सब्जियां जल गईं और जो घर में था वो इन्होंने मिट्टी में दबा के सड़ा दिया। तुम तीनों को तो घर से निकाल देना ही ठीक है। अरे घर में राशन का एक दाना नहीं बचा और उन्हें प्रयोग सूझ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पति गुस्से में गालियां देते हुए बाहर निकल जाते हैं। घर तभी सास धीरे से आकर ईना के कंधे पर हाथ रखती है। हिम्मत मत हारो, जमीन ने रास्ता दिखाया है, बस हमने उसे समझने में गलती कर दी। कल मंडी चलो, वहाँ कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। 4-5 दिन बीत चुके हैं। बहुओं ने मेहनत करके कुछ पैसे बचाए हैं। आज वो तीनों गांव से दूर खड़ी सब्जी मंडी आई हैं। चारों तरफ शोर शराबा है, लेकिन हर औरत के चेहरे पर गर्मी की वही चिंता है। भैया, ये नींबू और टमाटर तो अभी से मुरझाए हुए लग रहे हैं, घर ले जाते जाते तो ये भी गल जाएंगे। अरे ईना, तुम सब्जी लेकर करोगी भी क्या? तुम्हारे घर का हाल तो पूरे गांव को पता। सुना है कल फिर तुम्हारे पतियों ने घर में दंगा किया। बेचारी सब्जी तो पतियों की मार से पहले ही डर के सड़ जाती होगी। पड़ोस की 2-3 औरतें ठहाका मारकर हंसती हैं। बहुएं शर्म से सिर झुका लेती हैं। हंस लो बहन, पर सच तो ये है कि गर्मी में जितनी सब्जी लाओ सब सड़ जाती है। हमारे तो आंगन की सब्जियां अभी खराब हो रही हैं, इसी वजह से घर में रोज कलेश होता है। अरे भाभी जी, आप लोग इतनी चिंता क्यों करती हैं? क्या आपको पता नहीं कि बिना फ्रिज के भी सब्जियों को महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है? क्या बिना बिजली और बिना फ्रिज के? भैया मजाक मत करो, हमने सारे तरीके आजमा लिए। घास फूस, मिट्टी में दबाना, सब फेल हो गया। अरे क्योंकि आपने आधा अधूरा तरीका अपनाया। अरे पुराने जमाने में लोग इसे मिट्टी का संदूक कहते थे। अफगानिस्तान और सऊदी जैसे गर्म देशों में आज भी लोग यही करते हैं। पर भैया वो करते क्या हैं? हमें भी तो बताओ। ध्यान से सुनो। सूखी घास और भूसे में थोड़ा गोबर मिलाया जाता है और एक ढांचा तैयार किया जाता है। फिर उस पर मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाया जाता है। जब वो सूख जाए तो उसके अंदर फल या सब्जियां रखकर ऊपर से फिर मिट्टी से बंद कर देते हैं। पर इससे क्या होगा? इसे जमीन के अंदर 2-3 इंच के गड्ढे में दबा दिया जाता है। ऊपर भले ही जमीन तप रही हो, पर अंदर मिट्टी की शीतल तरावट बनी रहती है। जैसे मिट्टी का मटका पानी ठंडा रखता है, वैसे ये ढांचा सब्जियों को 6 महीने तक ताजा रखता है। इसका मतलब मिट्टी ही असली फ्रिज है। भैया, आपने तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। बहुएं खुशी खुशी सब्जी खरीदती हैं और घर की ओर दौड़ पड़ती हैं। घर पहुंचकर ईना और मीना रसोई संभालने लगती हैं और खाने में रोटी सब्जी बनाती हैं, जिसे खाकर उनके पति आज बिना कलेश किए खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन डीका की आंखों में नींद नहीं है। वो आंगन में बैठी हुई थी, उसे देखकर। डीका सोई नहीं? क्या सोच रही है? जीजी, कल इस आंगन को बहुओं की गर्मी में कभी ना खराब होने वाली आंगन की सब्जियां वाला आंगन बनाएंगे। चल पागल, जगती आंखों से सपने देख रही है, चल सो जा जाकर। मीना डीका की बात को मजाक समझकर सोने चली जाती है। उसके बाद अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही डीका घर के पीछे से भूसा, गोबर और पीली मिट्टी इकट्ठा करने लगती है। ईना और मीना उसे हैरानी से देख रही हैं। डीका, सुबह सुबह ये क्या गंदगी फैला रखी है? गोबर और मिट्टी से क्या करेगी अब? जीजी, मेरा दिमाग बस उस सब्जी वाले की बात पर अटका है। डीका पहले प्रयास में मिट्टी और भूसे का लेप लगाती है, लेकिन ढांचा ढह जाता है। वो हार नहीं मानती। दूसरी बार वो गोबर और मिट्टी का सही संतुलन बनाती है और एक सुंदर गोल मटके जैसा ढांचा तैयार कर लेती है। बना तो लिया छोटी, पर ये सूखेगा कैसे? अभी तो मिट्टी बिल्कुल गीली है। जीजी, चिलचिलाती धूप में ये कल तक पत्थर जैसा मजबूत हो जाएगा। अगले दिन कड़ी धूप ने मिट्टी के उस ढांचे को एकदम सुखाकर पक्का कर दिया है। डीका उसे उठाकर लाती है। देखो जीजी, ये सूख गया। अब हम इसमें प्रयोग करके देखेंगे सबसे जल्दी खराब होने वाली चीज क्या है। टमाटर। चलो इसमें 4 टमाटर रखकर देखते हैं।
25 रुपए के टमाटर हैं डीका, अगर खराब हो गए तो भारी नुकसान होगा। जी 25 रुपए का नुकसान होगा तो एक नया सबक मिलेगा, लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो फिर मजे ही मजे। डीका टमाटरों को उस मिट्टी के बॉक्स में रखती है, उसे ऊपर से बंद करती है और आंगन के ठंडे कोने में छोटा सा गड्ढा खोदकर उसे दबा देती है। अगले 4-5 दिन तक बहुएं अपनी आंगन की खेती में भी जुट जाती हैं। वो सड़ती हुई बेलों को सहारा देने के लिए बांस के खंभे लगाती हैं, रस्सियों से जाली बनाती हैं और बेलों को उन पर चढ़ा देती हैं। करीब 15-20 दिन बाद बेलों पर छोटे छोटे टमाटर और लौकी नजर आने लगती है। छोटी, अब रहा नहीं जाता, पूरे 5 दिन हो गए, निकाल के देखे, मुझे तो डर लग रहा है कि अंदर टमाटरों का हलवा ना बन गया हो। हे भगवान, हमारी लाज रखना, हमारी इतने दिनों की मेहनत और उम्मीद इस मिट्टी के अंदर है। डीका धीरे धीरे मिट्टी हटाती है और उस ढांचे को खोलती है। जैसे ढक्कन हटता है, तीनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टमाटर बिल्कुल लाल, सख्त और ताजे थे, जैसे अभी अभी खेत से तोड़े हों। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया डीका, मीना देखो, टमाटर तो बिल्कुल बढ़िया है, एक खरोच तक नहीं आई। अरे ओ भैया, ये तो चमत्कार हो गया, हमारा पहला प्रयोग सफल रहा। बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं है, वो एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। तभी बाहर के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है। अमर, अकबर और एंथनी शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अंदर आते हैं। ओए, ये क्या बंदरिया की तरह उछल कूद मचा रखी है? पूरे बदनपुर गांव में हमारी बदनामी करवा दी है तुम लोगों ने। अरे, लोग रास्ते में रोक रोक के पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे घर के मर्द मर गए जो तुम्हारी बहुएं आदमियों की तरह जमीन खोद रही हैं और खेती कर रही हैं? पर जी देखिए तो सही, हमने मिट्टी का फ्रिज बनाया, हमारे टमाटर बिल्कुल ताजे। अरे भाड़ में गया तेरा फ्रिज और भाड़ में गई तेरी खेती, हमारे सामने आदमियों वाले काम करेगी तू? अमर गुस्से में अपना आपा खो देता है और उसे बांस के स्टैंड को जिस पर बेलें चढ़ी थी लात मारकर तोड़ देता है। मिट्टी का बना वो प्यारा सा बॉक्स भी चकनाचूर हो जाता है। नहीं, ये क्या किया आपने, हमारी महीनों की मेहनत। चुप, एक शब्द और बोला तो। इससे पहले कि अमर का हाथ डीका तक पहुंचता, ममता जी अमर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। बस बहुत हुआ, आज तुमने इन बहुओं की मेहनत पर लात नहीं मारी है, अपनी माँ के भरोसे पर लात मारी है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है और तुमने इनका अपमान किया है। माँ, आप इनके चक्कर में अपने बेटों को। तुम मेरे बेटे कहलाने लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, जब तक नशा उतरे और दिमाग ठिकाने ना आए, इस घर की चौखट पर मत आना। सास तीनों बेटों को धक्के देकर घर के बाहर निकाल देती है और किवाड़ बंद कर देती है। बाहर तीनों भाई नशे में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। अंदर बहुएं अपनी टूटी हुई मेहनत को देखकर रो रही होती हैं। नहीं जीजी, हम रोएंगे नहीं, उन्होंने हमारा स्टैंड तोड़ा है, हमारी हिम्मत नहीं। पतियों को घर से निकाले 4 दिन बीत चुके हैं। वो नशे में धुत होकर रात को गांव की गलियों में भटकते हैं और दिन में घर की दीवार के पास आकर अपनी झुंझलाहट निकालते हैं। आज आंगन में ईना और मीना आंगन के आधे हिस्से में बांस गाड़ रही हैं, जबकि डीका पास ही जमीन खोद रही है। मीना, ये रस्सियां अच्छे से कसना, ताकि जब लौकी और करेले की बेलें भारी हों तो ये जाली टूटे नहीं। जीजी देखो, छोटे छोटे टमाटरों ने सर उठाना शुरू भी कर दिया है, अगर ये बच गए तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। माँ जी, रेत ले आई आप? ये ले बहू, बिल्कुल वैसी ही ठंडी और महीन रेत है जैसे तूने मांगी थी। डीका गड्ढे के नीचे पहले 2 इंच गीली रेत बिछाती है, फिर उसमें एक बड़ा सा मिट्टी का मटका उतारती है। जी देखिए, अब इस मटके और गड्ढे की दीवार के बीच जो खाली जगह है उसमें हम ये गीली रेत भर देंगे, इससे बाहर की लू मटके के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। मीना ताजी तोड़ी हुई मिर्चें और धनिया लेकर आती है। डीका उन्हें एक सूती कपड़े में लपेटकर मटके के अंदर रखती है और ऊपर से मिट्टी के ढक्कन से ढक देती है। फिर उस पर एक गीली बोरी डाल दी जाती है। आंगन में डीका गड्ढा खोद रही है, तभी बाहर से पतियों के ठाकों की आवाज आती है। वो दीवार के ऊपर से झांक रहे हैं। अरे कोई देखो, घर में क्या निकाला, इन औरतों का दिमाग तो फिर ही गया है। अरे ओई ना, ये क्या कब्रें खोद रही हो आंगन में? अब क्या घर के अंदर मुर्दे गाड़ोगी? अरे भाई, मुर्दे नहीं है, देखो मटके ला रही हैं। अरे ओ महारानियों, मटके पानी के लिए होते हैं, जमीन में गाड़ने के लिए नहीं। अरे रहने दे भाई, ये सब पागल हो गई हैं। बाहर सूरज आग उगल रहा है, हमारी खड़ी फसलें जल गई और ये आंगन में मिट्टी से खेल रही हैं। 2 दिन में जब भूख लगेगी तब अकल आएगी। पतियों की कड़वी बातें सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हमारी फिक्र छोड़िए, बस 2 दिन रुकिए, फिर अपनी आंखों से देखिएगा। पति गालियां देते और मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। डीका तुरंत काम में लग जाती है। वो गड्ढे में गीली रेत बिछाती है और मटके को उसमें फंसा देती है। जीजी, ये लोग जितना मजाक उड़ा रहे हैं उड़ाने दो, हम अपनी सब्जियों और आंगन की खेती दोनों को बचाएंगे।
15-20 दिन बीत चुके हैं। आंगन का नजारा अब बिल्कुल बदल गया है। एक तरफ बांस और रस्सियों की जाली पर टमाटर और लौकी की बेलें लहला रही हैं और दूसरी तरफ जमीन के अंदर दबे मटके अपना काम कर रहे हैं। देखा रीका, गर्मी कितनी भी हो पर इन बांसों के सहारे हमारी बेलें तो आसमान छूने लगी। छोटे छोटे टमाटर भी आने शुरू हो गए। जीजी ये तो अभी शुरुआत है, अब असली परीक्षा का समय है। बाजार में धनिया और नींबू मिलना बंद हो गए हैं। चलो देखते हैं हमारे मिट्टी के फ्रिज का क्या हाल है। डीका धीरे से जमीन में दबे मटके का ढक्कन खोलती है। जैसे ढक्कन हटता है अंदर से ताजे धनिया की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। धनिया और मिर्च ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी ओस में भीगे हो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ताजे हैं डीका। अब हमें इन्हें बाजार ले जाना चाहिए। लोग सड़ी सब्जियां खाकर तंग आ चुके हैं। उन्हें ये ताजगी दिखेगी तो वो मुंह मांगी कीमत देंगे। हाँ जीजी, पर हम अभी सबको ही राज नहीं बताएंगे। हम बस सब्जियां बेचेंगे और देखेंगे कि लोगों का क्या कहना है। जेठ का महीना शुरू हो चुका है। आसमान में आग बरस रही है। पूरे बदनपुर में मंडियों में सब्जियां सूख कर पीली पड़ गई हैं। धनिया और नींबू तो बाजार से गायब ही हो चुके हैं। इसी बीच तीनों बहुएं अपनी टोकरियां लेकर मंडी पहुंचती हैं। मंडी में एक अमीर ग्राहक सड़े हुए टमाटर देखकर मुंह बना रहा है। तभी ईना अपनी टोकरी खोलती है। अरे ये टमाटर और मटर इस चिलचिलाती गर्मी में इतने ताजे कैसे? और ये हरा धनिया, इसकी खुशबू तो दूर से आ रही है। अरे बहन जी, मुझे भी बताओ कौन से कोल्ड स्टोर से ये माल उठा रही हो? शहर की बड़ी गाड़ियां भी ऐसा माल नहीं ला पा रही हैं। ये किसी कोल्ड स्टोर का नहीं, हमारी अपनी मेहनत का फल है भैया। जो चाहिए ले लो, दाम वही लगेगा जो मेहनत का होता है। लोग टूट पड़ते हैं। जो धनिया 20 रुपए की गड्डी बिकती थी आज वो 60 रुपए में भी हाथों हाथ बिक रही है। बहुओं की टोकरियां मिनटों में खाली हो जाती हैं। डीका, आज की कमाई तो हमारी सोच से भी ज्यादा है। देख लोग कैसे हैरान होकर पूछ रहे थे। जिज्जी, वो ग्राहक तो पूछ ही रही थी कि क्या हमने घर में कोई बड़ी मशीन लगा रखी है। तो तूने बताया नहीं कि हमारी मशीन बिजली से नहीं मिट्टी के ठंडे मटकों से चलती है? नहीं छोटी, ये राज तो लगता है इन्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें और हमारी मिट्टी को बखूबी पता है। मंडी में बहुओं की ताजी सब्जियों का शोर पूरे बदनपुर गांव में फैल गया है। जिन औरतों के घर में फ्रिज नहीं है और जिनकी सब्जियां गर्मी में कचरा हो रही थी, वो अब जिज्ञासा और उम्मीद लेकर बहुओं के घर पहुंचने लगी हैं। आज बहुओं की कभी न खराब होने वाली आंगन की सब्जियां देखने आंगन में 5-6 गांव की औरतें खड़ी हैं। वो हैरानी से लहलाती बेलों और जमीन में दबे हुए मटकों को देख रही हैं। हीना बेटिया, सच सच बताना, सुना है तुम बिना बिजली के सब्जियां हफ्तों तक ताजी रख रही हो। हमारे घर में तो कल आया दूध भी फट गया और साग तो झुलस गया। क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्यों नहीं चाची, हम गरीब लोग महंगा फ्रिज नहीं खरीद सकते, तो क्या ताजी सब्जी खाने का हक भी नहीं है हमें? चाची देखिए, हमने ये मिट्टी के संदूक तैयार किए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसे शहर वालों का फ्रिज। हमने इन्हें मिट्टी, भूसे और गोबर से बनाया है। आप लोग परेशान मत होइए, हम आप सबको ये संदूक बनाना भी सिखाएंगे और जिन्हें जल्दी चाहिए उनके लिए हमने कुछ बॉक्स बनाकर रखे भी हैं। आप इन्हें ले जा सकती हैं। अरे ये तो अंदर से बहुत शीतल है। ईना, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आई हो। अब हमारे घर में भी कलेश नहीं होगा। अरे ये तो चमत्कार है ईना, बिना बिजली के इतना ठंडा। हमें भी ये संदूक चाहिए, चाहे जितने पैसे ले लो। चाची, ये हम बेचेंगे भी और आपको बनाना भी सिखाएंगे। बहुओं ने अब अपना व्यापार शुरू कर दिया है। वो अपने आंगन की कभी न खराब होने वाली सब्जियां आसानी से बचाकर महंगे दामों पर बेच देती हैं और सब्जियां बचाने के लिए मिट्टी के बक्से भी बनाकर बेचती हैं। इसी बीच बहुओं ने अपनी पिछली कमाई से एक सफेद गाय खरीदी है। देखा जीजी, हमारी मेहनत की लक्ष्मी आ गई। अब जो झाड़ फूस और हरा चारा हम उगा रहे हैं वो इसके काम आएगा। दूध बेचेंगे भी और घर में बरकत भी होगी। एक तरफ भगवान ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल दी, वहीं उनके पति 4-5 दिनों से सड़कों पर भटक रहे हैं। उनके पास खाने को रोटी तक नहीं है। ममता जी को उन पर कोई तरस नहीं आ रहा, क्योंकि वो उन्हें सुधारना चाहती हैं। जब वो बदहाल हालत में गांव के चौराहे पर बैठते हैं तो गांव वाले उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। अरे अमर, तुम यहाँ धूल भाग रहे हो और तुम्हारी पत्नियां पूरे गांव का भला कर रही हैं। उन्होंने हमें प्राकृतिक तरीके से खाना सजोना सिखाया। ऐसी लक्ष्मी जैसी पत्नियों को छोड़कर तुम अपनी किस्मत को लात मार रहे हो। पतियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गिड़गिड़ाते हुए घर लौटते हैं और ममता जी के पैरों में गिर जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमने अपनी पत्नियों के हुनर को नहीं पहचाना। हम सुधरना चाहते हैं। माफी मुझसे नहीं, इन बहुओं से मांगो। और सुनो, अब से तुम घर के मालिक नहीं, इन बहुओं के मददगार बनकर रहोगे। हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। समय गुजरता है और अब पति सुधर चुके हैं और घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। अमर अब दूध बेचने शहर जाता है और बहुएं अब सिर्फ सब्जियां नहीं उगा रही बल्कि अपने पतियों को मिट्टी के देसी कूलर और मिट्टी के फ्रिज बनाना सिखा रही हैं।
पति अब गर्व से मिट्टी के ढांचे तैयार करते हैं जो बिना बिजली के घर को ठंडा रखते हैं। अगले साल जून की चिलचिलाती दोपहर है। गांव के दरोगा जी अपने कुछ शहर के खास मेहमानों के साथ बहुओं के घर आते हैं। मेहमान खाने की मेज पर बैठे हैं। सामने ताजी मटर की सब्जी, हरा धनिया और एकदम कड़क ठंडे टमाटर रखे हैं। अरे दरोगा साहब, इतनी गर्मी में ये टमाटर और ये सब्जियां, इनका स्वाद तो गजब है। भाई शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा ताजापन नहीं मिलता। आखिर ये लोग इतनी गर्मी में ये सब कहां से ला रहे हैं? साहब, ये हमारे गांव का गौरव है। ये बदनपुर की वो 3 बहुएं हैं जिनकी आंगन की सब्जियां कभी खराब नहीं होती। इन्होंने फ्रिज की मोहताज अमीरी को मिट्टी के हुनर से मात दी है। मेहमान हैरान होकर बहुओं की तरफ देखते हैं। ईना, मीना और डीका एक दूसरे की आंखों में देखती हैं और धीरे से मुस्कुराती हैं। साहब, ये स्वाद किसी मशीन का नहीं, हमारे आंगन की मिट्टी और कड़ी मेहनत का है। दीदी, ये राज तो लगता है शहर वालों को कभी पता नहीं चलेगा, पर हमें और हमारी मिट्टी को बखूबी पता है। तीनों बहुएं एक साथ खिलखिलाकर हंस